प्रोलिफिक कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम के ऑनलाइन टीचिंग सेशन में बुक का नाम है मोतिया। ये पहली जमात के लिए होती है और इसमें हम जो आज पढ़े हैं वो यूनिट 6 का मज़े की सैर। देखा चिड़िया घर हमने, की मज़े की सैर हमने। हाथी सूंड हिलाता था, शेर गोश्त खाता था। सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था। भालू मोटा ताज़ा था, बंदर नाच दिखाता था। बतख पानी उड़ाती थी, कैं कैं करती जाती थी। झूले भी हमने झूले, हम ये सैर कभी ना भूले। अब आप ये देखें कि ये इसमें बहुत सारे जानवरों के बारे में बात की गई है। बच्चों ने इन जानवरों को देखा भी होता है टीवी पे या किसी डॉक्यूमेंट्री में, या चिड़ियाघर गए हों तो फिर तो जाहिर बात है कि आमने सामने देखा होता है, तो उनका जिक्र किया गया है। इसमें बहुत सारे जानवरों का जिक्र है। तो इसमें कॉपी में काम ये है कि इस नज़्म में से जानवरों के नाम चुनकर लिखिए और तस्वीर बनाइए या चिपकाइए। या तो बच्चे अगर अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग अच्छी है तो वो ड्रॉ भी कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि वो खुद ड्रॉ करें, अच्छी ड्राइंग ना भी हो तब भी वो ऐसा ऐसा ड्रॉ करेंगे तो उनको अच्छी ड्राइंग आ जाएगी। वरना अदरवाइज़ किसी रिसाले में से, पुरानी किताबों में से जानवरों को ढूंढ के उनको काट के उनकी कटिंग को लगाए और उसका जानवर का नाम लिखें। तो ये कॉपी का काम है। और उसके बाद हम मश्क पे आ जाते हैं। यहाँ पे है तबादला ख्याल। आपको चिड़ियाघर में रहने वाला कौन सा जानवर पसंद है, इसके बारे में अपने साथियों को बारी बारी बताइए। जैसे बच्चे आपस में डिस्कस करें कि जब किसी को शेर बहुत पसंद है, वहाँ पे गया देखा, किसी को हाथी बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत बड़ा है, मतलब इस तरह आपस में डिस्कशन करें कि कौन कौन सा जानवर देखा और उसको देखी क्या महसूस हुआ। तो इस तरह की बच्चे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। पढ़िए और लिखिए, दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। अब बच्चे मुख्तलिफ कलर्स के साथ भी कर सकते हैं। बतख, अब यहाँ पे उन्होंने भी पिछली नज़म में बताया है टैं टैं लिखा हुआ है, कैं कैं लिखा हुआ है, चू चू लिखा हुआ है। तो अभी उन्होंने पीछे बताया कि कैं कैं करती है। तो इस वाले जो सर्कल को हम ये कलर में किसी भी कलर के साथ, बच्चे रेड में कर लें, ग्रीन में कर लें, एक कलर में इसको कलर कर दें। फिर सेकंड वन है शेर। अब क्या खाता है, पीछे बताया उन्होंने, पत्ते खाता है, आलू खाता है या गोश्त खाता है। तो ये जाहिर बात है गोश्त खाता है, तो हम गोश्त वाले सर्कल को कलर कर देंगे। थर्ड वन इज सांप, क्या हिला रहा था, कान, नाक के दुम। तो सांप दुम हिला रहा था, तो ये तीसरे वाले को हम सर्कल को कर देंगे कलर। फिर फोर्थ वन है ये नज़्म किस जगह की सैर के लिए है, बाग, चिड़ियाघर के गांव। अब ये चिड़ियाघर की सैर थी, तो ये नज़्म चिड़ियाघर की सैर के बारे में है, तो यहाँ पे इसको सर्कल कर देंगे। और ये इसके साथ साथ लिखना भी है, जैसे कैं कैं यहाँ पे लिखा जाएगा, गोश्त यहाँ पे लिखा जाएगा, दुम यहाँ पे लिखा जाएगा और चिड़ियाघर यहाँ पे लिखा जाएगा। लिखिए हम आवाज़ अल्फाज लिखिए जिसकी आवाज़ बिल्कुल उस जैसी लगती है, जैसे हाथी साथी, हिलाता बुलाता, और उड़ाती और खाती, इसी तरह झूले भूले। ठीक है, अगले सफ़े पे आ जाए। सोचिए और लिखिए, इस नज़म का कोई और नाम सोचिए और लिखिए। कुछ और ऐसे ही शेर बनाइए, मसलन मेंढक कूद के आता था, मक्खी को खा जाता था। जैसे अगर उसका कोई और नाम हो तो चिड़ियाघर की जानवर, चिड़ियाघर की कहानी या चिड़ियाघर का सफ़र, कुछ ऐसे नाम लिखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसे शेर बनाना है तो गैंडे के बारे में बात हो सकती है, किसी और जानवर को जो आपने देखा हो वहाँ पे तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वो पत्ते खा रहा था या फिर वो गोश्त खा रहा था। तो इस तरह करके उसके बारे में लिखा जा सकता है। सवालों के जवाब लिखिए। हाथी क्या कर रहा था, अब आप देखें तो हाथी सूंड हिलाता था, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हाथी सूंड हिलाता था। ज़राफ़ा क्या खा रहा था, ज़राफ़ा पत्ते खा रहा था। भालू कैसा था, भालू मोटा ताज़ा था, भालू मोटा ताज़ा था। बंदर क्या कर रहा था, बंदर नाच दिखाता था। तो इस तरह इन सवालों के जवाब यहाँ पे लिखे जाएंगे। एक्टिविटी ये है कि अगर बच्चे को आप घर में करवा रहे हैं तो घर में मुख्तलिफ जानवरों की, जो उनके अक्सर खिलौने भी होते हैं जानवरों की शक्ल के,
स्टफ्ड टॉयज भी हो सकते हैं, दूसरे वो जो प्लास्टिक के बने हुए भी खिलौने होते हैं बच्चे के, जिसमें जानवर बने होते हैं मुख्तलिफ, डायनासोर वगैरह, हाथी वगैरह, तो उनके साथ आप उनको एक साइड पे जू बना दें, या फिर अगर कट आउट कर लें बोर्ड पे, कार्डबोर्ड पे लगा के तस्वीर, उसको काट के वो रख लें मुख्तलिफ जगह पे, एक साइड पे उनको जू की शक्ल बना के दे दें, उसमें दरख्त भी होंगे, घास भी होगी, उसके साथ जानवर वहाँ पे रख दें, तो बच्चों को एक जू का थोड़ा सा मंजर जो है, सीनरी वहाँ पे भी, घर में भी कॉर्नर में बना के दी जा सकती है। इसी तरह क्लास में भी बनाया जा सकता है एक कॉर्नर को, उसके लिए फिक्स कर दें और वहाँ पे चीज़ें लगा दें, जानवरों के जो खिलौने हैं, या फिर कट आउट्स लगाएं और वहाँ पे ग्रीनरी और ये चीज़ें बताएं, और बताएं कि यहाँ पे ये जानवर ऐसे रहते हैं। इस तरह की वीडियोस हम और भी बनाते रहते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सर्कल में, जो पेरेंट्स या बड़े बहन भाई या ट्यूटर पढ़ाते हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इस तरह की और वीडियोस जो हम बनाएंगे वो आपको उनके नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू सो मच।